चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आज़ादी के बाद देश में पहली बार स्पीकर पद चुनाव। ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार, नहीं बनी आम सहमति। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा आपातकाल लगाने वालों को संविधान से लगाव का दिखावा करने का कोई अधिकार नहीं। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, योगी सरकार लाएगी अध्यादेश। जी हां, यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल कर ली जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हाथ में संविधान की प्रति लेकर राहुल ने ली शपथ, जय हिंद जय संविधान का लगाया नारा। केजरीवाल को बड़ा झटका, अभी जेल में ही रहेंगे सीएम, हाई कोर्ट का जमानत देने से इनकार। आपातकाल को लेकर सरकार बनाम विपक्ष, जनादेश ने संविधान के मूल ढांचे को बदलने से रोका, चिदंबरम का पीएम पर पलटवार। पानी और कम हुआ तो देश में फैल जाएगी अशांति, विकास की गाड़ी पर लग सकता है ब्रेक, नई रिपोर्ट में दावा। संसद में शपथ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए फिलिस्तीन के नारे, बीजेपी ने किया विरोध। राम मंदिर से पानी नहीं टपक रहा, इंद्र देवता दर्शन के लिए आए हैं, नेहा सिंह राठौर का सरकार पर निशाना, बोली भगवान को भी नहीं छोड़ा। हीट वेव को बाय बाय, दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसेंगे बदरा, गुजरात केरल समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। कांग्रेस ने प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया, 1975 की इमरजेंसी को याद कर बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर कांग्रेस ने साधी चुप्पी, भाजपा ने उठाए सवाल, अब तक 58 लोगों की हुई मौत। अब रंग बिरंगे चिकन कबाब पर लगी रोक, आर्टिफिशियल फूड कलर पर कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने लगाया बैन। जी हां, कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने कबाब में रंगों के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में बेचे जाने वाले कबाबों के 39 नमूने एकत्रित किए, जिनका परीक्षण और विश्लेषण कर्नाटक प्रयोगशालाओं में किया गया और परिणाम यह निकला कि सनसेट येलो और कॉमर्शियल आर्टिफिशियल कलर स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और खतरनाक हैं। इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कॉटन कैंडी पर बैन लगाया था। राहुल गांधी बोले, विपक्ष को यदि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मिलेगा तो हम अध्यक्ष के चुनाव में सरकार का समर्थन करेंगे। जेपी नड्डा ने स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की, बोले बच्चों की मौतें शून्य करने का है लक्ष्य। इस बार भी महाकुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में जुटेंगे श्रद्धालु, भीड़ संभालने के लिए होगी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इमरजेंसी के 50 साल, पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने संविधान को कुचल दिया, मानसिकता आज भी वही। सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, परीक्षा विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में पड़ी फूट, कुमारी शैलजा और हुड्डा के अलग अलग गुट। सिर्फ 99 सीटों पर उछल रही है कांग्रेस, पिछले 3 चुनाव में इन्हें मिली कुल सीटों से ज्यादा है बीजेपी का आंकड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना। नीट पेपर लीक के 5 नए मामले सीबीआई के हवाले, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में नकल होने की मिली जानकारी। निरीपेंद्र मिश्रा बोले, राम मंदिर में बिजली के पाइप से भरा पानी, अयोध्या में मंदिर निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं हुआ, कुछ लोगों ने सिर्फ भ्रम फैलाया। एमपी, गुजरात समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी, बिहार में बिजली गिरने से 4 मौतें, राजस्थान में मानसून की एंट्री कल। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन, ऐसा करने वाला पहला देश बना, 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म, देर रात तबीयत बिगड़ी थी, आईसीयू में भर्ती संजय सिंह बोले उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा। जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन कामकाज नहीं होगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कर दिया साफ, विधानसभा चुनाव में नीतीश ही चेहरा। भारतीय सेना में जल्द ही शामिल होंगे तकनीक से बने खास कुत्ते, एलएसी पर चीन का करेंगे मुकाबला। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, विपक्ष के उम्मीदवार उतारने के फैसले पर बरसे पीयूष गोयल, कहा यह हमारी परंपरा नहीं, मैंने 2 बार किया अनशन, आतिशी पर स्वाति मालीवाल का तंज, बोली झूठ बोलने से शक्ति नहीं आती, खैर आप ठीक रहें। सीएम शाह ने दिल्ली में की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, नक्सल ऑपरेशन और छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट पर हुई चर्चा। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार रूस जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। 50 ml दूध बढ़ाकर नंदिनी ब्रांड ने 2 रुपये महंगा कर दिया दूध का पैकेट, कल से लागू होंगे नए रेट।
दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन, 26,000 रुपये होगा मिनिमम वेतन। मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन मिलेगा काम। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में मोदी की नहीं थी कोई भूमिका, सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री पर करारा हमला। नीट पेपर लीक मामले में अब ईडी भी हुई एक्टिव, जल्द ही दर्ज कर सकती है एफआईआर। चीजें होगी सस्ती, माल ढुलाई का खर्च होगा कम। ट्रकों के लिए सरकार हर साल बनाएगी 2500 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने खत्म की 52 साल पुरानी परंपरा, अब सीएम और मंत्री खुद ही भरेंगे इनकम टैक्स। देश आगे देख रहा है और आप अतीत कुरेद रहे हैं। आपातकाल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब। लंदन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, सफल आम चुनाव के बाद भारतीय लोकतंत्र के आलोचकों का मुंह हुआ बंद। लखनऊ में बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, बीजेपी और कांग्रेस ने संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी बना दिया। राहुल गांधी को संसद में शपथ लेता देख प्रियंका गांधी ने जाहिर की खुशी, बोली बहुत खुशी हुई, इस नज़ारे को भूल नहीं सकती। चंपाई सरकार में कल्पना सोरेन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड में सियासी अटकलें तेज। एक खास परिवार ने सत्ता के संविधान को कई बार कुचला, अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, मुलाकात के दौरान की राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा। आपातकाल में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था, सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना। विपक्ष अपनी शर्तें थोपना चाहता था, स्पीकर पद पर आम सहमति नहीं बन पाने पर बोले पीयूष गोयल। लोकसभा में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता, खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में फैसला। सांसदों के शपथ ग्रहण पर बवाल, भाजपा सांसद ने कहा जय हिंदू राष्ट्र, पप्पू यादव ने पहनी खास टी शर्ट। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बाइंचुंग भूटिया ने राजनीति से लिया संन्यास, कहा यह मेरे लिए नहीं बनी है। अमरनाथ यात्रा 3 दिन शेष, जम्मू पहुंचने लगे साधु, जायजा लेने बालटाल बेस कैंप पहुंचे एलजी सिन्हा। पुलिस ने यात्रा रूट पर 70 कैमरे लगाए। कांग्रेस में आज भी वही मानसिकता, संविधान के प्रति प्रेम दिखाने का अधिकार नहीं। आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने बोला हमला। लोकसभा स्पीकर चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में फूट, टीएमसी बोली हमसे पूछा नहीं, एक तरफा फैसला ले लिया। गंगा जल संधि पर ममता सरकार के आरोपों को केंद्र ने नकारा, कहा लगातार हुआ है पश्चिम बंगाल से विमर्श। शरद पवार की पार्टी ने ईसी को लिखा पत्र, मिलते जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने का किया अनुरोध। सीएम चंपाई सोरेन का ऐलान, आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का भी होगा 15 लाख तक का मुफ्त इलाज। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के दिए निर्देश। बीजेपी की सोच, हरियाणवी युवा सरकारी नौकरी से रहे वंचित। सीईटी मामले में एससी के फैसले पर बोले दीपेंद्र हुड्डा। नौकरशाही में योगी सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, बस्ती मुरादाबाद सहित बदले गए 12 जिलों के डीएम। वायुसेना प्रमुख बोले आतंकवाद से लेकर साइबर हमलों जैसी चुनौतियां, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की जरूरत। जम्मू से वैष्णो देवी धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, भक्त 10 मिनट में पहुंचे मां के दरबार। अनचाही कॉल की रिपोर्टिंग के तरीकों को आसान बनाए दूर संचार कंपनियां, अब हर महीने देनी होगी रिपोर्ट। तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके ने उठाया जहरीली शराब त्रासदी का मामला, विधायकों पर गिरी निलंबन की गाज। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट, होलसेलर्स के लिए सीमा स्टॉक 3000 टन तय, 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।